अमूल्य का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके पिता एक शराबी थे और उनकी माँ को लगभग हर दूसरे दिन पीटते थे। ये उसे आघात और चोट पहुंचाता था। एक बच्चे होने के नाते मुझे नहीं पता था कि वो क्यों इतना गुस्से में रहते थे और वो आकर माँ को बहुत बुरी तरह से मारते थे। एक बच्चा होने के नाते मैं अपने भाई की रक्षा करने की कोशिश करती थी और कई बार उनके जाने के बाद मेरी माँ नीचे पड़ी हुई होती थी, पूरे दीवार पर खून के छींटे होते थे, मुझे उन्हें साफ करना होता था। अमूल्य अपने दुखद अनुभवों को अपने किशोर अवस्था के सालों में ले गई। तब तक वो तेज मिजाजी, अपमानजनक, असभ्य और विद्रोही बन गई थी। उसकी बाहरी कठोरता के नीचे उसके गहरे छुपे हुए जख्म थे। अपने ही घर में, अपने ही परिवार में मैंने जो कुछ देखा था, उसकी वजह से मैं पुरुषों से बिल्कुल नफरत करती थी। मैं उस समय एकमात्र व्यक्ति से प्यार करती थी और वो था मेरा भाई और 2 अन्य भाई जो बाद में आए थे। तो मुझे पुरुषों पर भरोसा नहीं था और मैं पुरुषों के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। इस बीच घर की परिस्थिति बिगड़ गई और अमूल्य के माता पिता तलाक के कगार पर पहुंच गए। अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते तंग आकर एक दिन अमूल्य ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी। मुझे लगता है कि वो समय मेरे जीवन का सबसे बुरा समय था। मुझे लगने लगा था कि मेरा जीवन जीने के लायक ही नहीं है, जहाँ कभी कोई भी मुझे नहीं चाहेगा। उस समय अमूल्य ने एक बाइबल देखी। हालांकि उनका जन्म एक मसीही परिवार में हुआ था, लेकिन अपने घर के माहौल के कारण वो अपने विश्वास के साथ संघर्ष कर रही थीं। लेकिन उस दिन अमूल्य ने बाइबल पढ़नी शुरू की। मेरी नजर यिर्मयाह 29:11 पर पड़ी और इस वचन ने मुझ में आत्मविश्वास के विषय में एक बहुत जरूरी बात बताई, मुझे शांति दी, क्योंकि ये वचन कहता है कि क्योंकि मैं अपनी उन योजनाओं को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजनाएं हैं। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा, मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा हूँ। और वो वचन कहता है कि जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। मेरा मतलब है कि उस वचन से ज्यादा वास्तविक उस क्षण में मैंने कुछ महसूस नहीं किया। और उस दिन के बाद से, उस वचन से मेरे जीवन में फिर से आशा जैसे लौट आई थी। अमूल्य ने जीवन को नए सिरे से शुरू किया। ये वो समय भी था जब उसे एक नए चर्च से मिलाया गया था। अमूल्य चर्च कोरियोग्राफी टीम का हिस्सा बनी। आराधना के गाने और नृत्य उसके दिल को स्पर्श कर गए। मुझे अभी भी याद है कि हम मंच पर ये गीत गा रहे थे और मैं टूट गई थी और मैं नाचते हुए मंच पर रो पड़ी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि परमेश्वर कौन है और अभी भी जिस तरह से वो हमें प्यार करता है, उसने मुझसे मेरे सारे दुखों को ले लिया और मुझे खुशियां दे दी। समय के साथ अमूल्य में वास्तविक परिवर्तन आए। मेरे परिवार ने ये देखना शुरू कर दिया कि ठीक है, मैं ज्यादा अशिष्ट नहीं हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ, मैं ज्यादा कठोर नहीं हूँ। मेरी दोस्तों ने ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि ये पहले जैसी नहीं है। जिस तरह से ये बात करती है कुछ तो अलग है और इसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट भी रहती है। आखिरकार अमूल्य के माता पिता का तलाक हो गया। हालांकि उसने अपने पिता के साथ उस पीड़ा के बारे में अकेले बातचीत की जिससे वो गुजरी थी। अगर परमेश्वर वास्तव में हमारे प्रति वो प्यार नहीं दिखाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पिता के प्रति वो प्यार और माफी दिखा पाती। और सभी बातचीत के बाद मैंने अपने पिता से बात की, हमने हाथ मिलाया और प्रार्थना की और मुझे लगता है कि वही वो पल था जिसने मेरे लिए सब कुछ बांध दिया। एक और क्षेत्र था जिसमें अमूल्य संघर्ष कर रही थी, वो था पुरुषों पर भरोसा कर पाना। यहाँ भी परमेश्वर ने उसकी मदद की। अगर मैं कहती हूँ कि मैं एक ईसाई हूँ और मुझे यीशु पर विश्वास है, तो मुझे प्यार करना होगा जैसे वो बिना किसी बाधा के प्यार करते हैं। बीती बातों को पीछे छोड़कर मुझे आगे निकलना होगा। और मैं सोचती हूँ कि यही सब सोचकर मैं पुरुषों में एक बार फिर से विश्वास जता पाई। आज अमूल्य हाली सैमुअल से विवाह करके आनंदित है। अपने मन को नया करने और उसे एक नया इंसान बनाने के लिए अमूल्य ईश्वर की आभारी है। मैं अपने जीवन को ब्यूटी फ्रॉम एशेस के रूप में वर्णित करूंगी। राख मेरे अतीत की, राख मेरे सभी दर्दों की, उस पीड़ा की, उस अफसोस की, लेकिन परमेश्वर ने इसे सुंदरता में बदल दिया है। इसलिए मैं आज भी खड़ी रहकर इस बारे में गवाही दे सकती हूँ।